हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज का विषय है हिस्ट्री क्लास 12 और चैप्टर है 1। जेक बोर्ड में 2023 में जो भी एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं उनके लिए कौन कौन सा प्रश्न अनिवार्य होगा इस विषय से, इस चैप्टर से, उसे मैं डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ जा रहा हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसमें जो तैयार करने हैं वो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, जो कि आपको अवश्य पढ़ करके जाना चाहिए कि हड़प्पा कहाँ से कहाँ तक फैली है, वो प्रमुख स्थल जहाँ पे इसकी सीमाएं लगती हैं वो आपको पढ़ करके जाना है। दूसरा जो प्रश्न है इसका वो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की का वर्णन करें। इसमें आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता से 2 प्रकार की जो अवतल चक्कियाँ मिली हैं उसके बारे में मेके महोदय ने क्या लिखा है, उसके बारे में क्या कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर प्रकाश डालें। ये प्रश्न थोड़ा आपको परेशान कर सकता है क्योंकि इसमें आंसर काफ़ी बड़ा होगा, बट इस बड़े क्वेश्चन को याद करने के लिए आप इसके 3 छोटे छोटे क्वेश्चन को याद कर लेंगे नगर नियोजन के बारे में। नगर नियोजन को याद रखने के लिए आप हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली को याद कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण किस प्रकार होता था उसे आप याद कर लेंगे, और सड़क व्यवस्था किस प्रकार की थी उसे आप याद कर लेंगे। ये 3 क्वेश्चन अगर आप सेपरेटली अलग अलग अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप नगर नियोजन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नगर नियोजन जब भी आपसे सवाल पूछे तो ये तीनों को आप सम्मिलित रूप से क्वेश्चन को आप लिख देंगे, जल निकास प्रणाली, सड़क व्यवस्था और इसके अलावा जो है आपका भवन निर्माण कला। तो इससे आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। प्लस अगर नगर नियोजन से अलग अलग क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कि सड़क व्यवस्था के बारे में बताएं या टिप्पणी करें तो आप अलग से भी उसका लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है इस चैप्टर से वो है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाले, वर्णन करे, टिप्पणी करे। क्वेश्चन कुछ भी इस तरह से पूछ सकता है, बस आपको इसका सामाजिक जीवन को ध्यान में रखना है। ये लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। आप टेंशन मत लीजिए, सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको याद करा दूंगा, यूं ही चुटकी में याद करा दूंगा। आपको बस वीडियोस देखने हैं, चीज़ों को समझना है, आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। और समय अगर आप बचाना चाहते हैं तो फिर लिख करके भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप आसानी से और इसे लिख सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आप धार्मिक जीवन को पढ़ करके जाएंगे कि सिंधु सभ्यता में जो भी लोग थे उनके धार्मिक परिचय, उसके धार्मिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हो, किसकी पूजा करते थे, कैसे पूजा करते थे, जादू टोना के बारे में उनका क्या विश्वास था। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप इससे करेंगे वो है हड़प्पा भाषियों का जो है पश्चिम एशिया के साथ, यानी पश्चिमी एशिया के साथ, वहाँ के जो देश थे पश्चिम एशिया में जो भी सभ्यताएँ थी उनके साथ इनका व्यापारिक संबंध क्या था। आपको पता ही है, कोई भी शासन क्षेत्र हो या कोई भी राज्य हो या कोई भी ये हो तो उनके पास सारा संसाधन अवेलेबल नहीं होता है अपने क्षेत्र में, तो वे दूर दराज के लोगों के साथ व्यापार करते हैं। तो जाहिर सी बात है हड़प्पा वासियों का भी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, देशों के साथ संबंध जरूर रहा होगा, व्यापार जरूर करते होंगे। ठीक है, तो खास करके पश्चिम एशिया में जो सभ्यताएं थी उनके साथ इनका क्या संबंध था, व्यापारिक संबंध क्या था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको वो पढ़ करके जाना है। और उसके बाद जो अंत में इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में आपको जानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश के विभिन्न प्रकार के कारण थे। ठीक है, अलग अलग जो विद्वान हैं उनका अलग अलग मत है, कोई भूकंप बताते हैं, कोई बाढ़ बताते हैं। तो पतन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए, तो आपको पतन को भी पढ़ करके जाना है। इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग टाइप में आपको पढ़ने हैं। रही बात एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू का मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा जिसमें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दूंगा। हर एक चैप्टर से हम लोग जो है 20 एमसीक्यू तैयारी करके जाएंगे, और उसके बाद जो होगा क्वेश्चन आंसर की बात रह गई। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कौन कौन से पढ़ करके जाने हड़प्पा सभ्यता से, बट इसके जितने भी आपको आंसर्स है वो मैं आपको वीडियो पे आपको याद करा दूंगा। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए। वेबसाइट है jharkhandpathshala.com, गूगल के फर्स्ट पेज पे ही आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर को भी लिख सकते हैं। स्पेशली जेक बोर्ड के लिए मैंने ये वेबसाइट को तैयार किया है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन जो है ना उसको आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर में अभी 30 दिन तक बहुत सारे वीडियो देने वाला हूँ आपके एग्जाम के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, तब तक
के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।